जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, आखिर क्यों बांधते हैं पैर में काला धागा? क्या है इसका बांधने का नियम और बांधने के फायदे? अगर आप भी अपने पैर में काला धागा बांधते हैं तो इस नियम का पालन जरूर करें। दोस्तों, काला धागा पहनना आज के समय में फैशन हो गया है। छोटा बड़ा सब उम्र के लोग इसको पहनते हैं। तो आइए जानते हैं कि काला धागा बांधने के नियम और फायदे। दोस्तों, हर काम करने की कुछ न कुछ वजह होती है, इसीलिए हम उस काम को करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा पहनने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन न करने पर कुछ बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए काला धागा बांधते समय इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। दोस्तों, आखिर क्यों पैर में काला धागा पहनते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पैर में काला धागा क्यों पहनना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, काले धागे को हमेशा 9 गांठ बांधने के बाद ही पहनना चाहिए। जिस हाथ या पैर में काला धागा बांध रहे हो उस पैर या और हाथ में अन्य धागे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपके पैर या फिर हाथ में जहां कहीं भी बांध रहे हो तो एक ही धागा होना चाहिए, वो भी है काला रंग का धागा। दूसरा धागा नहीं। बहुत से लोग काला भी बांध लेते हैं, पीला भी बांध लेते, ऐसा नहीं करना। सिर्फ काला धागा बांधना है, वो भी 9 गांठ लगाकर। दोस्तों, नंबर 2, काले धागे को केवल शुभ मुहूर्त पर बांधना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त पर नहीं पहन पा रहे हो तो आप किसी भी ज्योतिष से संपर्क कर आप अपने हाथ या पैर में काला धागा पहन सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, काला रंग शनि ग्रह का होता है, इसीलिए काला धागा पहनने से आपकी कुंडली में शनि दोष के ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए जब भी आप काला धागा का प्रयोग करें तो गायत्री मंत्र का जाप करना जरूरी होता है। ऐसा करने से इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। गायत्री मंत्र का पाठ करें, एक निश्चित समय पर काला धागा अपने पैर में बांधें तो शनि का दोष बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। जैसे गायत्री मंत्र बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, उसी तरह काला धागा भी अगर आप पहनते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। तो आप काला धागा जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, आप अपने घर के दरवाजे पर नींबू के साथ काला धागा बांध सकते हैं। इसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर आप अपने मुख्य द्वार पर नींबू मिर्चा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि बांध रहे हैं मुख्य द्वार पर, तो काला धागे का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि काला धागा बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि बुरी शक्तियां उस द्वार से अंदर प्रवेश कभी भी नहीं करेंगी। दोस्तों, नंबर 5, जिन बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती है तो काला धागा उनके शरीर को कमजोरियों से लड़ने की ताकत देता है। तो बच्चों को काला धागा जरूर बांधें, लेकिन काला धागा बांधते समय उसमें 9 गांठ जरूर लगा दे गायत्री मंत्र बोलते समय, तो बुरी नजर कभी भी आपके बच्चे के ऊपर नहीं लगेगी। दोस्तों, नंबर 6, काले रंग में गर्मी को अवशोषित करने की शक्ति होती है। ठीक उसी प्रकार यह नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए ढाल के रूप में कार्य करता है। यह लोगों को शनि दोष से नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। पैर में बांधने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों, स्त्री भी बांध सकती है और पुरुष भी बांध सकते हैं, लेकिन याद रखें हमेशा कि जब भी आप काला धागा का प्रयोग करें, गायत्री मंत्र आपको बोलना है और धागे में 9 गांठ लगानी है, और 9 गांठ लगाकर आप धागा का प्रयोग कर सकते हैं। यह काला धागा लोगों की बुरी नजर से बचाने के लिए काले धागे को हाथ या पैर या फिर गले में पहनना बहुत ही जरूरी होता है। इससे बुरी आत्माएं
या फिर नकारात्मक ऊर्जाएं आपको कभी भी आपके सामने नहीं आएगी, आपसे दूर ही रहेगी। आप लोगों को बुरी नज़र से बचा सकता है यह काला धागा। धारण कर अपनी रक्षा कर सकते हैं। जैसे रक्षा सूत्र आपका रक्षा करता है, उसी तरह यह काला धागा भी आपको बुरी नज़र से दूर करता है। दोस्तों, काला धागा पैर में बांधने की परंपरा हमारे प्राचीन इतिहास में आते हैं। शास्त्रों के अनुसार काला धागा पहनने से कई फायदे भी होते हैं। दोस्तों, पैर में काला धागा बांधने से जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं। दोस्तों, जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके कमर में काला धागा जरूर बांधते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म की रिवाज मानी जाती है। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।